आज हमें उसी की ज़रूरत है। आज की जो जनरेशन है न तो दिखने में अच्छी है, न सोचने में अच्छी है, न कोई व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा जो खान पान है उससे हमारा आत्मविश्वास भी खराब है, सारा कुछ खराब है। वो जो पेस्टिसाइड है वो आप समझ लें 1 एकड़ में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये के बीज का खर्चा आ जाता है। इस बात को स्वयं कह रहा हूँ मैं, इस बात को आपसे कि इस पे हम इतना केमिकल डालते हैं कि इसे हम स्वयं नहीं खाते। अच्छा, कर हम क्यों रहे हैं कि इससे 2 पैसे मिल जाते हैं अगर सिस्टम बन जाता है तो। और लेकिन इसमें केमिकल इतना डालते हैं इसे हम नहीं खाते हैं, हमारी इच्छा नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आज हम आए हैं हमारे परम मित्र देश दीपक सिसोदिया जी के यहाँ। वो गढ़ी हंसराम एक पड़ोस में यहाँ गांव है हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी पर। तो काफ़ी समय से हम यहाँ आने का प्लान कर रहे थे, तो आज हम आदरणीय सुब्रन सिंह जी के साथ यहाँ किसानों के साथ बैठक रखी थी और प्राकृतिक कृषि पर चर्चा की, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मिर्च की फसल यहाँ लगी है तो काफ़ी केमिकल का प्रयोग करते हैं, फिर भी जो लागत मूल्य यहाँ मुझे बताया गया वो अत्यधिक है। और बाकी की मैं आप किसान से ही मैं पूछूंगा कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या करना चाहिए आगे। और अभी हमारी जो आपसे चर्चा हुई प्राकृतिक कृषि के बारे में, वो आपको कैसा लगा और तो आप बताएं। बढ़िया, हमें आपकी जो प्राकृतिक व्यवस्था बताई बहुत सही तरीक़ा से समझ में आई है। जो हम लोग यहाँ पर खेती जो केमिकल से कर रहे हैं उसमें आपकी इस जो प्राकृतिक खेती है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर जो हम जो केमिकल से खेती करते हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे लागत भी बहुत ज़्यादा है, और आपने जो बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो ना के बराबर लागत में आप हमें खेती तैयार करके बता रहे हैं। इस पर हम ज़रूर विचार करेंगे और खेती करने को कुछ थोड़ी बहुत खेती ज़रूर लगाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत कम से आप शुरुआत करिए जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और फिर आप आगे इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। दादा जी, आपको कैसा लगा? प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी लगी साहब। जो आजकल केमिकल की खेती है उससे ये अच्छी है, इसमें लागत कम है और इसका जो खाने पीने से अपने शरीर पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है, लिहाजा हम तो इस खेती को ही पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आपके समय से ये होती आ रही है। हाँ, ये कोई पद्धति अलग नहीं है, लेकिन अभी बीच में हमने रासायनिक खेती करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए अब ये हमारे लिए नई हो गई। नई खेती। अंकल जी, आपका गांव कौन सा, आप परिचय देंगे अपना? गढ़ी हंसा आपका आप जी, तो हमारे मित्र के पिताजी हैं ये, तो जो सैंकी देश दीपक हैं बहुत उत्साही हैं प्राकृतिक कृषि करने के लिए, काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं और वो तो स्कूल समय से हमारे मित्र हैं। इसीलिए उन्होंने आज मुझे बुलाया कि हमारे पिताजी से, हमारे जो परिजन हैं उनसे बात करें और किस तरह शुरुआत हो उस पर आगे विचार विमर्श करें। तो आप सैंकी का सहयोग करें। जी जी हाँ बिल्कुल। और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है कि प्राकृतिक कृषि? ये सबसे बेटर है। बेटर इसलिए है कि आज से करीब ये मान लीजिए 30-40 साल पहले हमारी इस खेती में फर्टिलाइज़र यानी और ये पेस्टिसाइड जो आजकल तो भरमार हो रही है इस समय, इसका कतई प्रयोग नहीं था। हमारे बाबा थे उस समय, तो बाबा ये कहते थे कि ना बेटा खाद मत लाना, ये वो खेती ऊसर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तब भी हमारे ताऊ वगैरह जो थे कि नहीं ऐसे नहीं है, सब लोग लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत लगाते हैं। तो उस समय हम कहते थे, बच्चे थे हम जानते भी नहीं थे इतना, लेकिन आज इस चीज़ का हमें एहसास होता है कि जो बाबा कहते थे वही सही था और आज हमें उसी की ज़रूरत है। आज की जो जनरेशन है न तो दिखने में अच्छी है, न सोचने में अच्छी है, न कोई व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा जो खान पान है उससे हमारा आत्मविश्वास भी खराब है, सारा कुछ खराब है। दूसरी बात, जो आगे भविष्य में हम खेती अगर ऐसे ही करते रहे, इन साल हमने देखा कि ये जो हमारी DAP है इस साल थोड़ी प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम आई तो लोगों ने क्या किया कि 1200 की जगह पर 1500, 1400 और 1700 में DAP ली, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिर्च की खेती है इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जलेसर से आई, अलीगढ़ से आई, जहाँ से भी आई, लोगों ने ली, अच्छे कॉस्ट पे ली। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल को अगर इस DAP को बंद कर दिया तो यहाँ तो मामला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा।
और ख़त्म वो इसलिए हो जाएगा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई रास्ता होगा ही नहीं। क्या बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग की हमें सलाह जो मिली है आप जैसी हस्तियों से, तो इस पे पूरी तरह से अमल किया जाए, ताकि हमारे पास एक जो रास्ता है, जो भविष्य में हमारी आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ मतलब हमारा जैसे जीवन कटा, लेकिन उन्हें ये सलाह दे करके इस रास्ते पे अगर उन्हें डालेंगे तो शायद उनका जीवन बहुत अच्छा सुगम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इसमें खर्चा आता है, DAP, यूरिया और जो भी इस फसल को पूरा करने इसका तक, जैसे पेस्टिसाइड और तुम्हारा और भी जैसे खर्चा है, इसका लेबर वगैरह, लेबर है, DAP, ये यूरिया, लगभग 1 एकड़ में ये 1 लाख रुपया आता है। क्या बात है। लगभग 1 लाख के लगभग तो हाँ जी, 1 एकड़ में लगभग 1 लाख समथिंग लगभग मतलब आ जाता है, समथिंग 1 लाख रुपया समथिंग आ जाता है बेद में मजदूरी। और नॉर्मली है, हजार नॉर्मली है। लगाओ। अगर प्रोडक्शन ठीक देगी तो 25,000 रुपया बीघे, कच्चे बीघे से तो 20-25 से तो कम किसी कीमत पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर इतनी महंगी है, हर चीज महंगी है। अब पेस्टिसाइड लगा रहे हैं वो भी बहुत महंगे हैं। अरे 1 एकड़ का पेस्टिसाइड कम से कम 50,000 रुपये का मांग लो। अरे कैसे हो जाएगा, जो ज्यादा का बैठी है और ज्यादा का। 3 शिफ्ट वो उसमें बटी हुई है हमारी खेती, सीड और तुम्हारी लेबर और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इन तीनों तीन पार्ट बराबर हैं। लगभग 3 पार्टों में है। लेकिन और सबसे ज्यादा जो एक खर्चा पार्ट है और भी है इसका, डीजल और पानी। अब डीजल पानी तो ये है कि डीजल की तो वजह ये से पार्ट तो इसमें कई एक हैं, तो मतलब इसका बहुत खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हरी मिर्च की फसल देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन कैप्सिकम, जिसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं। तो अभी इसकी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे आपको। देख रहे हैं आप। अच्छा, ये खरपतवार में जो नष्ट हो गया है, क्या इसमें हर्बिसाइड लगाई थी उससे नष्ट हुआ, या फिर ये वैसे जो अभी ओले पड़े थे? अच्छा, ये हर्बिसाइड से नष्ट हुई है। अच्छा, तो इसमें जो केमिकल का कितना इस्तेमाल होता है? वही पर एकड़ में जैसे आपने बताया 50,000 हरी नहीं, इसमें केमिकल है, जो रसायन है जी, वो जो पेस्टिसाइड है वो आप समझ लें 1 एकड़ में कम से कम 60-70 हज़ार रुपये के बीज का खर्चा आ जाता है, तब कहीं जाकर ये फसल बच पाती है, बच पाती है। तो दुनिया जिस में दिन इसको हमने खाया 1 जाता एकड़ है। में लगाई, उस दिन से लेके और जो खत्म हो रही है, जैसे अभी आगे अब खत्म होने की तरफ है ये 1 महीने बाद, बिल्कुल। तब तक इसमें 1 एकड़ में 70 हज़ार रुपये का खर्चा तो इसी का आ जाता है, रसायन। ये 100 से बड़ा खर्चा है। जैसे अभी 30,000 रुपये की बिक के आई, अब उस 30,000 रुपये में से आपको 6,000 रुपये की तो दवा लेके आनी है, 5 और 6 के बीच में। अच्छा, ये बगैर रसायन की चलती नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी बगैर रसायन की चलती नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये हाइब्रिड और GMO जो सीड्स हैं, ये सब रासायनिक आधारित ही है, बगैर केमिकल के, बगैर केमिकल के ये नहीं हो सकती है। और हम जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स में ये कैप्सिकम खाते हैं, शिमला मिर्च, तो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट किसानों से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो। अच्छा, ये सप्लाई आप कहाँ कहाँ देते हैं? ये जैसे दिल्ली है, कानपुर है, जयपुर है। तो देखिए, ये मेट्रो सिटी जितनी बड़ी बड़ी हैं, ये वहाँ इसकी सप्लाई होती है और आप इनको खाते हैं बड़ी बड़ी सिटी में। ये प्रोडक्शन करते हैं, आप इन किसानों से मिलिए जो उत्पादक हैं, ये आपको उस हकीकत को बयां कर रहे हैं जिससे आप अपरिचित हैं, इनको आप जानते ही नहीं हैं कि कितना केमिकल आप खा रहे हैं। इस बात से आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप समझिए इस बात को। केमिकल के हम इस बात को स्वयं कह रहा हूँ मैं इस बात को आपसे कि इस पे हम इतना केमिकल डालते हैं कि इसे हम स्वयं नहीं खाते। अच्छा, कर हम क्यों रहे हैं कि इससे 2 पैसे मिल जाते हैं अगर सिस्टम बन जाता है तो, और लेकिन इसमें केमिकल इतना डालते हैं इसे हम नहीं खाते हैं, हमारी इच्छा नहीं करती है। जैसे लगा आज 70 हज़ार रुपये का जो इस पर केमिकल इस पर ख़त्म हो रहा है 1 एकड़ पे, अगर हम आपकी विधि से चलें तो एक खर्चा हमारा 70 हज़ार वाला कम से ज़्यादा बता रहा हूँ 7 हज़ार रुपये आगे टिक जाएगा। बिल्कुल। तो कितने बचे? वो 50-60 हज़ार तो आपको फिर भी बचे, 50-60 हज़ार तो आपको 1 एकड़ किसी फसल में वैसे भी नहीं बच रहे, तो एक लागत ही इतनी बड़ी कम होगी। ऐसा उत्पाद हो जाएगा इसको हम भी खा सकते वो हैं। क्वालिटी भी इतनी बेहतरीन। लेकिन ये खेती है, 1 एकड़ खेती आज के समय में बहुत कुछ काफ़ी है।